हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन खुदा ने जो हमें दिया है, हम परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा जाने कि आज हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। और हम खुदा के बच्चे हैं और हम लाइट पे हमें चलने के लिए वचन कहता है। हम अंधकार के राज्य से सेपरेट हो गए हैं। तो अब हम वचन को पढ़ें, परमेश्वर की इच्छा को जानें और परमेश्वर की धार्मिकता में चलें। तो आइए, आज का वचन जिसके द्वारा मैं आप सबको बहुत मोटिवेट करना चाहती हूँ, आपके दिन की शुरुआत वचन के द्वारा हो। भजन संहिता 19 से है, उसके 7 to 9 वर्स। और वहाँ पे लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आज आप टूटे हुए हैं, आज आपको पता नहीं चल रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, या मेरे साथ क्या होना है, या मेरा आगे फ्यूचर क्या है, या किसी प्रॉब्लम में है उसमें से अभी तक निकले नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो इतना खरा है, परफेक्ट है, कि वो हमारे अंदर हमें एकदम से, हमारे सोल को, हमारे प्राण को वो बहाल कर देता है, रिफ्रेश कर देता है, हमें हर परिस्थिति से उठा देता है, गिरी हुई से। बहुत बार मैं टूटी होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ, ओ गॉड्स प्रोमिसेस आर जस्ट ऑसम, ही इज़ फेथफुल गॉड। मुझे मालूम है कि परमेश्वर अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके वचन में सच्चाई है। और मुझे सचमुच वो सिचुएशन जो है, मैं जैसे मर्जी दिख रही हो, लेकिन खुदा मेरा भला है और उसके वादे जो है वो सच्चे हैं, तो वो कभी भी मुझे उस परिस्थिति में पड़ा नहीं रहने देगा। अगर मैं उस पर विश्वास करती हूँ, हर परिस्थिति से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है, जिंदा जीवित खुदा है। और लिखा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। क्या आप ऐसे, आपको लगता है कि संसार में आसपास के सारे लोग आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और आपको कुछ समझ नहीं आती, लोग कितने आगे निकल गए हैं, या लोग इतनी सारी चालाकियां चल लेते हैं, या लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि किस तरह से एक वर्ल्डली विजडम है और एक गॉडली विजडम है। खुदा का जो वचन है वो हमें गॉडली विजडम में बढ़ाता है। तो अगर हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, तो हम उसकी बुद्धि में बढ़ते हैं। और आगे लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। तो सचमुच परमेश्वर के जो टीचिंग्स है, उसकी कही हुई बातें हैं, वो उस उनमें सच्चाई है, वो हमें आनंद से भर देती है। पर खुदा का वचन जब हमें कहता है कि तुम किसी बात की चिंता ना करो, हर बात को प्रार्थना में ले आओ, अपनी रिक्वेस्ट को दो, मैं तुम्हें अपनी शांति से भर दूंगा। तो सचमुच जब हम प्रार्थना में आते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, तो खुदा का वचन कैसे हमारे जीवन में काम करता है, और सचमुच वो सिद्ध है। और आगे लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। हम जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो हम अंधकार में होते हैं, और हमें सही गलत का भी फर्क नहीं पता चलता, और हम बहुत गलत अपनी लाइफ में गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रकाश में रहते हैं, तो उसका प्रकाश जब हम पे पड़ता है, एकदम से लाइट से हमें हमारी गलतियां दिखती हैं, हमारी कमजोरियां दिखती हैं, हमें सही और गलत में फर्क पता चलता है। और हम परमेश्वर की बुद्धि के साथ, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, हम सही को चूज कर सकते हैं। सही को चूज करने में, क्योंकि खुदा का आत्मा हमारी मदद करता है जब हम उस पर भरोसा रखते हैं। आगे लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वे अनंत काल तक स्थिर रहता है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है, और जब हम उसकी भय में चलते हैं, वो अनंत काल तक का है, वो हमें जीवन देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को रिसीव कर लिया है, विश्वास किया है कि हमें पापों से सिर्फ हमारा उद्धार करता है, जो वो हमें छुड़ाता है, और वही मार्ग, सत्य, जीवन है, और खुदा तक पहुंचने का हमारे लिए रास्ता है। तो हम प्रभु के साथ जुड़ पाते हैं, और यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, और हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। बाकी हो सकता है दूसरे बहुत सारे ज्ञान है जो हमें कहते हैं ये सच है, ये सच है, लोग हमें कहते हैं कि ये सच है, लेकिन सब कुछ फेल हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन जो सत्य है, अगर प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, जीवन पाओगे, तो सचमुच हम जीवन पाते हैं। इटर्नल लाइफ जो खुदा ने उन लोगों के लिए रखा है जो उसके हैं, जो उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी भेड़ें उसके पीछे चल पड़ती हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास लाती हैं, रिसीव करती हैं, खुदा ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है, और हम खुदा के साथ जुड़ पाते हैं। तो आज
के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं हमारे एक भाई हैं कैलिस भाई, उन्होंने एक गीत लिखा है, बहुत ही अच्छा गीत है और वो हमारे को अंदर से झंझोड़ता है कि हम अपने जीवन को जांचें। उस गीत की मैं कुछ लाइनें गाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप और मैं हम सब अपने जीवन को रोज रोज परमेश्वर के वचन के द्वारा जांचें और परमेश्वर की धार्मिकता में चलें। तो आइए इस गीत को गाएं। वेला गया फिर हाथ नहीं आना, तौबा कर छेती बंदिया, तैनू यीशु बिना किसे नहीं बचाना, तौबा कर छेती बंदिया, तौबा कर छेती बंदिया। हालेलुया। सचमुच सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार करता है और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से हर पाप अंधकार दूर हो, हर शैतानी बंधन टूटने पाए, प्रभु का प्रकाश हमारे घरों पर चमके और प्रभु का जो प्रभु की धार्मिकता है उसका राज्य हमारे आसपास प्रकट हो और हम प्रभु के राज्य को बढ़ाने वाले हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।